ऋषि मुनियों की पुण्य भूमि उत्तराखंड अनेक देवी देवताओं के नाम पर प्रतिष्ठित मंदिरों को अपनी गोद में आश्रय दिए हुए है। देवभूमि में कण कण में शक्तिपीठ एवं शिवालय विद्यमान है। इन्हीं में से एक है पौड़ी जनपद के चौंदकोट परगना का एकेश्वर महादेव मंदिर, जहां अतीत में कभी 2 गते बैसाख इगासर कौथिक के नाम से विख्यात मेला लगता था, जिस मेले को लोक गायकों ने अपने अपने गीतों में उकेरा है। हालांकि लगातार पहाड़ में हो रहे पलायन और आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण पौराणिक मेले लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। शक्तिपीठ एकेश्वर महादेव मंदिर में 2 गते बैसाख को लगने वाले चौंदकोट के प्रसिद्ध इगासर कौथिक को पिछले वर्ष एक बार फिर 25 साल बाद एक भव्य और सांस्कृतिक स्वरूप में लौटाया गया, ताकि लुप्त हो रही लोक कला संस्कृति को फिर से संरक्षित किया जा सके। इस 2 दिवसीय मेले का आयोजन जिला पंचायत सदस्य आरती नेगी और उनके पति डीसीबी के डायरेक्टर नरेंद्र नेगी के साथ ही समस्त एकेश्वर की जनता ने उठाया है। इस साल भी पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में मेले का आयोजन भव्य रूप से किया गया। 2 दिवसीय इगासर मेले में बाजार और मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। 2 दिवसीय एकेश्वर कौथिक मेले का समापन सांस्कृतिक उल्लास के साथ हुआ। मेले के दूसरे दिन जागर गायिका हिमा नेगी करासी और लोक गायक सौरभ मैठाणी की शानदार प्रस्तुतियों पर दर्शक झूमते हुए नजर आए। पहले दिन महिला मंगल दलों और स्वयं सहायता समूह ने पारंपरिक लोक नृत्य और झांकियां प्रस्तुत की। मेला समिति के अध्यक्ष नरेंद्र नेगी ने सभी सहभागियों और प्रशासन का आभार जताते हुए मेले को चौंदकोट की सांस्कृतिक पहचान बताया। आपने देखा होगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, मेले ख्याल हैं, रीति रिवाज हैं, कहीं ना कहीं ये विलुप्त के कगार पर थे। और हमें चिंता होती थी जब हम बचपन में छोटे जब हम मेलों में जाया करते थे, और हमारे मेले बाद में धीरे धीरे करके जो पलायन की मार पड़ी तो हमारे मेलों पे पड़ी, हमारी संस्कृति पड़ी, हमारी सभ्यता पड़ी, हमारी परंपराओं पर पड़ी। और हमें बहुत ही एक तरह की निराशा जागृत हुई। और उसके बाद हमने देखा, हमने पिछले साल 2022 में एकेश्वर में आए थे। एकेश्वर में कि किसी प्रकार कोई भी आदमी नहीं था यहाँ पे मेले के नाम पे। तो हमने उस दिन सोचा था कि यार 2 गते बैसाख पहले क्या भीड़ भाड़ रहती थी, आज भीड़ भाड़ नहीं है। और हमने इस संस्कृति को जीवित करने के लिए हमने संकल्प लिया, मेला आयोजन कमेटी ने, मंदिर समिति ने, व्यापार मंडल ने, कि जितना भी हमसे हो सके जब तक हम रहेंगे तब तक इगासर मेला होता रहेगा। हमारी लोक संस्कृति बची रहेगी, हमारी परंपरा बची रहेगी, हमारे रीति रिवाज बचे रहेंगे। और जब हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज बचे रहेंगे तभी हमारे गांव बचे रहेंगे, और तभी यहाँ की एक नई ऊर्जा का संचार गांव में होगा। और सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे सभी जगहों पे पहाड़ों में जहाँ भी पलायन हो रहा है, इस तरीके के अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो मुझे लगता है कि निश्चित वो दिन आएंगे कि जब हमारे गांव फिर हरे भरे होंगे, सारे गांव भरे होंगे। बार आपने देखा ही होगा कि मेला ने भव्य और दिव्य रूप ले लिया है। जिस तरह से पहली बार हमारे यहाँ पे 26 महिला मंगल दलों ने ही प्रतिभाग किया था, इस बार लगभग 40 से भी ऊपर महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया, बल्कि कई महिला मंगल दलों को भी मौका भी नहीं मिल पाया। तो मैं माफ़ी चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि समय की रूपरेखा को देखते हुए आपको मौका नहीं मिल पाया। पर अगले साल अगर कार्यक्रम होगा तो ज़रूर सभी महिला मंगल दलों को ये मौका मिलेगा। एक मैनेजमेंट बनाया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक महिला मंगल दलों को यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिले। वहीं लोक गायक सौरभ मैठाणी ने कहा कि यह मेला एक ऐतिहासिक मेला है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े भी पहुंचे हैं। खूबसूरत घाटी, इन सुंदर रमणीक जगह एकेश्वर, और वे एकेश्वर को इगासर कौथिक माँ ऐते आनंद आएगी। और इगासर एक ऐतिहासिक मेलू च, वे ऐतिहासिक मेला में आज प्रस्तुति देने को मौका मिली। दिल गदगद हुएगी। जब तक मेरी नज़र नहीं पहुंचनी चाहिए तक तो मेरी मातृशक्ति, मेरे छोटा प्यारा बच्चा, मेरे भाईबंध, मेरे दाना शाणों को प्यार छो। इस मंदिर में जो है, जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, अपने आप उत्पन्न लिंग है। इनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कर रखी है। केदार खंड में भी इनका वर्णन आता है। यहाँ पर लोग मान्यता ये है कि मनोकामना सिद्ध पीठ भी इनको बोला गया है। यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए लोग आते हैं। और ये मेला जो है बहुत पौराणिक मेला है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लोग यहाँ पर गेहूँ जौ की बाल चढ़ाते थे कल बैसाखी को, और 2 गते यहाँ का मेला लगता है एकेश्वर महादेव का। कुछ साल ये जो है विलुप्त की कगार पर हो गया था, लेकिन पिछले साल से हमारे नरेंद्र नेगी जो हैं
और जिला पंचायत हमारे आरती नेगी जो है, इनके प्रयासों से और समस्त क्षेत्रीय जनता के प्रयासों से ये मेला जो है दोबारा जो है पुनर्जीवित हो रहा है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को भगवान एकेश्वर महादेव सभी क्षेत्रवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये ऐतिहासिक मेला भगवान एकेश्वर महादेव की सानिध्य में होता है और लगभग 20-25 साल से ये विलुप्त होते जा रहा था, क्योंकि भौतिकवाद के और जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक समझिए या प्रिंट मीडिया समझिए और कम्युनिकेशन, खास करके कम्युनिकेशन की ये भीड़ चढ़ गया था। जो हम एक आपस में एक दूसरे से संवाद हो रहा है, रोज़ाना मिल रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक मेला जो होता था, मिलन होता था, तो बड़ी पीड़ा थी कि किस तरह से किया जाए। लेकिन इसका स्वरूप बदला और इसका सीधा हमारे नेगी जी ने इसका लिया, बड़ा अपना श्रेय, खैर श्रेय तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा प्रयास किया उन्होंने इसके लिए और बहुत सफल भी रहे। आपने देखा होगा कि कल और आज बहुत अच्छी भीड़ और बहुत ऐतिहासिक जैसे होता था मेला भी, एक मिलन का होता था। किसी की सगाई होती थी, कोई हंसते थे, कोई रोते थे, चरखी लगती थी, मिठाइयाँ बढ़ती थी, तो अब वो बदल गया था, लेकिन अब एक पुनर्जीवित हो रहा है मेला। मतलब 2 गते बैसाख एकेश्वर का मेला लगता है। मेले में जैसे कि हमारी वो मतलब पौराणिक परंपरा है कि मतलब मेले को हम आते थे, बीच में ये लुप्त हो गया था। फिर 2 साल से श्री नेगी जी और जो हमारे जिला पंचायत सदस्य है आरती नेगी जी, उन्होंने 2 साल से पुनरुद्धार किया है मेले का और दोबारा से मेला यहाँ महिला कल कार्यक्रम हुआ था, उसमें महिला मंगल दलों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांव की महिलाएं उनको वो नहीं मिल पाता, यहाँ स्टेज नहीं मिल पाता, लेकिन गांव की महिलाओं ने जो भी कार्यक्रम किए बहुत ही अच्छे किए। सभी लोग बहुत उत्साह से एकेश्वर इस कौथिग में आते हैं और अपनी पूरी जो अपना जो सपोर्ट होता है वो पूरा सपोर्ट देते हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए। और दूर दूर से एकेश्वर ब्लॉक से नहीं, अनेक ब्लॉकों से भी महिलाएं आती हैं, अपनी परफॉर्मेंस देती है। जैसे कल थड़िया चौफला हुआ, तो इसमें बहुत सारी महिलाओं ने अपना योगदान दिया। लोग अपनी जो जैसे और कौथिग भी, जैसे और जगह के कौथिग भी होते हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ के कौथिग भी होए और लोगों तक ये जाए कि हाँ एकेश्वर का कौथिग भी होता है। अपनी संस्कृति को हम बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें सिखाएं और हम आगे जाके अपने जो हमारे आगे जो बच्चे होंगे, अपने हमारा जो पूरे जो समिति है, हम उसको सिखाएं कि हाँ थड़िया चौफला भी होता है। हम चाहते हैं कि लोग इसे भूलें ना, इसे याद रखें कि हाँ ये हमारी शान है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इसे कभी भूलें ना। पौड़ी से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।